बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। चैप्टर नंबर 2 स्टार्ट किया था बायोडाइवर्सिटी। उसका टॉपिक है स्टेटस ऑफ वायरसेस इन क्लासिफिकेशन। अच्छा जी, वायरस के बारे में आज हमने एक्सप्लेन करना है बेटा। वायरस एक चीज़ पहले होती है बैक्टीरिया, ठीक है। बैक्टीरिया के बारे में अभी हम प्रीवियस चैप्टर में हमने बहुत स्टडी किया डिटेल में। आज हम पढ़ेंगे वायरस के बारे में। आप लोगों को पता है कि ये जो वायरस होता है ना, ये एक बॉर्डर लाइन है, ठीक है। एक बॉर्डर लाइन है किसके बीच में? लिविंग और नॉन लिविंग के बीच में। अब हम बैक्टीरिया का तो पढ़ते हैं कि बैक्टीरिया आर द लिविंग ऑर्गेनिजम्स, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। लेकिन कैसे इम्पॉसिबल है कि वायरस लिविंग भी होता है और नॉन लिविंग भी होता है? तो आज हम इस चीज को पहले एक्सप्लेन करते हैं डिटेल के साथ। जो लिविंग होता है ना, ये कब लिविंग होता है? वर्सेस आर द बॉर्डर लाइन। पहले तो हम पढ़ लेते हैं अल्ट्रा माइक्रोस्कोपिक है। अल्ट्रा का मतलब समझ रहे हैं? अल्ट्रा माइक्रो इतना टाइनी है कि हम इसको आम माइक्रोस्कोप से देख ही नहीं सकते। अल्ट्रा माइक्रोस्कोपिक, ठीक हो गया। अब ये लिविंग और नॉन लिविंग के बीच में एक बॉर्डर लाइन है। अब लिविंग कब होता है? जब तक इसको इसका होस्ट नहीं मिलता, ठीक है, तब तक ये नॉन लिविंग है। जब तक इसको क्या नहीं मिलता, इसका होस्ट, अटैक करने के लिए कोई इंसान नहीं मिलता, इंसान या कोई भी दूसरा जानदार, तो ये नॉन लिविंग है। जैसे इसको मिलता है ये खुद को क्या कर लेता है? लिविंग कर लेता है। कैसे मिस्टीरियस सी इसकी स्टोरी है। सो वायरसेस आर द अल्ट्रा माइक्रोस्कोपिक क्रिएचर दैट आर द बॉर्डर लाइन बिटवीन लिविंग एंड नॉन लिविंग बिकॉज दे आर ए सेलुलर। ए आ गया, इसका मतलब है नॉट, क्योंकि ये सेल ही नहीं होता, ठीक हो गया। ये सेल ही नहीं है, हम इसको सेल कंसिडर ही नहीं कर रहे, ठीक है, क्योंकि ना ये सेल है। क्योंकि सेल के अंदर तो क्या मौजूद होती है? ऑर्गेनेलिस। इसके पास ना सेल है ना ऑर्गेनेलिस है। वायरस कंसिस्ट ऑफ न्यूक्लिक एसिड, इसके पास जरूर मौजूद है। न्यूक्लिक एसिड में हमारे पास आ जाता है स्टूडेंट्स डीएनए या आरएनए, राइबो न्यूक्लिक एसिड या डीऑक्सी न्यूक्लिक एसिड, ठीक है। अब स्टूडेंट्स ये इस तरह से कुछ इसका स्ट्रक्चर बना होता है, ठीक है। आप लोग ये देख सकते हैं बुक पेज नंबर 35 पे। इस तरह से इसका कुछ स्ट्रक्चर बना हुआ है, बेंजीन टाइप लाइक, ठीक है। ये इसकी इस तरह से लेग्स होती हैं, ठीक है। प्रॉपर इसकी टेल मौजूद होती है और ये इस तरह से ना इसका डीएनए पड़ा हुआ होता है, ठीक है। अब डीएनए इस तरह से पड़ा होता है, लाइक फॉर एग्जांपल ये एक सेल है, इसके ऊपर इसने आना है, ये खुद को पूरा का पूरा एंटर नहीं करेगा। ये जस्ट अपना डीएनए क्या करेगा, इस सेल के अंदर इंजेक्ट करवाएगा, ठीक है। अब जब ये इसका वायरस का डीएनए किसी भी दूसरे सेल के ऊपर जब एंटर होता है, तो ये डीएनए इतना डेंजरस होता है कि ये उसके सेल का डीएनए बनाने के बजाय ये उसके सेल पे कंट्रोल कर लेता है और ये उस ऑर्गेनिज्म के डीएनए के बजाय ये अपने डीएनए बनवाना स्टार्ट कर देता है, इनके खुद को इतना रेप्लिकेट करना स्टार्ट कर देता है। इसका उस ऑर्गेनिज्म की कंट्रोल सेंटर होता है ना, न्यूक्लियस, उसके ऊपर इसका कंट्रोल हो जाता है। तो उस ऑर्गेनिज्म की जो सेल बन रहे थे या उसकी जो चीज़ें बन रही थी, जो भी मेटाबॉलिक प्रोसेसेस हो रहे थे, वो उसके बजाय वायरसेस के होंगे। सो हम कह सकते हैं वायरसेस आर मोर डेंजरस देन बैक्टीरिया बिकॉज होस्ट नहीं है तो लिविंग है, होस्ट मिल जाएगा, नॉन लिविंग है तो होस्ट मिलेगा तो लिविंग हो जाएगा। और ये पूरे का पूरा इंजेक्ट नहीं करता, सिर्फ अपना डीएनए उस सेल के अंदर भेजता है, वही उसको रेप्लिकेट करता है, जिसकी वजह से ये लिविंग हो जाता है। हम इसको सेल ही नहीं कंसिडर करते क्योंकि इसमें ऑर्गेनेलिस मौजूद नहीं होती। हाँ, न्यूक्लिक एसिड इसके पास जरूर मौजूद होता है, जो मेन काम है वो है डीएनए और आरएनए, ठीक है। तो नेक्स्ट बात करते हैं, फॉर द सिंथेसिस ऑफ देयर प्रोटीन एंड टू इंक्रीज इन नंबर वायरसेस बिकम पैरासाइट्स, ठीक है। ये खुद को पैरासाइट फॉर्म में ले जाता है, ठीक है। प्लांट्स के ऊपर भी हो सकता है, एनिमल्स के ऊपर भी, बैक्टीरिया के ऊपर भी, ताकि इसको मजीद प्रोटीन मिले, ठीक है। ये इसका डीएनए और आरएनए ये होती ही सारी प्रोटीन है, ठीक है। वायरसेस को किसी भी डोमेन में, किसी भी किंगडम ने हमें रखा ही नहीं है, क्योंकि हम इसको सेल ही नहीं कंसिडर कर रहे। सो वायरसेस आर नॉट इंक्लूड इन दिस किंगडम।
बिकॉज दे लैक एनी ऑफ द करेक्टर ऑफ द थ्री डोमेन्स ऑफ लाइफ। लाइफ का कोई करेक्टर ही इसके पास प्रॉपर मौजूद नहीं है, ना आर्किया का, ना बैक्टीरिया का, ना यूकैरिया का। सो बेटे आप लोगों के पास 35 पेज नंबर पे एक बॉक्स है जी। हमारे पास नेक्स्ट है साइड बॉक्स है एक, देखिए प्रियॉन्स एंड वाइरॉइड्स आर द एसेलुलर पार्टिकल्स, ठीक हो गया, एंड आल्सो आर नॉट इंक्लूड इन द क्लासिफिकेशन सिस्टम। प्रियॉन्स आर कंपोज ऑफ प्रोटीन, प्रियॉन्स की बात हो रही है ना, तो प्रियॉन्स के पास, अच्छा जी स्टूडेंट्स, प्रियॉन्स आर कंपोज ऑफ प्रोटीन ओनली, ठीक है। इसके पास क्या मौजूद होता है, ये भी वायरस है, प्रियॉन्स है, लेकिन इसके पास सिर्फ और सिर्फ क्या मौजूद है, प्रोटीन ओनली। और वायरस आर कंपोज ऑफ सर्कुलर आरएनए, ठीक है। दूसरे जो वायरस की बात की जाती है वो वायराइड्स है, और इसके पास सिर्फ हमारे पास सर्कुलर आरएनए मौजूद होगा। अब आरएनए, वायराइड्स आर कंपोज्ड ऑफ सर्कुलर आरएनए, बोथ दीज पार्टिकल कॉजेज इन्फेक्शियस डिजीज, यानी कि ये दोनों वायरसेस ऐसे हैं जो इन्फेक्शियस डिजीजेस बना रहे हैं, ठीक है। इन सर्टेन प्लांट्स, यानी कि दोनों ही सर्टेन प्लांट्स, बहुत सारे ऐसे प्लांट्स हैं जिनकी बीमारियां ये फैला रहे हैं। दे आर आल्सो कॉज ऑफ कैंसर, और ये कैंसर की भी यही वजूहत है। और ये दोनों कहाँ पे बीमारियां फैला रहे हैं, प्लांट्स के अंदर, प्रियॉन्स एंड वायरॉइड्स। आई होप बेटे आप लोगों को ये सारा टॉपिक क्लियर हो गया होगा। कोई क्वेश्चन होगा तो पूछ लीजिएगा। सब्सक्राइब फॉर मोर वीडियोस। अल्लाह हाफिज।